हेलो बच्चों, तो आइए अब देखते हैं मैथ का चौथा लेसन द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है। सबसे पहले देखिए ए एक्स, एक मिनट, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का बहुपद होगा, ठीक ना। एक प्रकार का बहुपद होगा। लेकिन देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये समीकरण, ठीक ना। ये समीकरण होगा। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, है ना। तो इसमें देखिए एक्स का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात दो है, ठीक ना। चर का अधिकतम घात दो है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक ना। द्विघात समीकरण, तो आप लोग समझ गए द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक ना। ये इसका मानक रूप है, ठीक ना। तो ये है द्विघात समीकरण। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे दिया है द्विघात समीकरण पी एक्स, ठीक ना। ये बहुपद है, पी एक्स बराबर जीरो, ठीक ना। जब जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए इसका मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये इसका मानक रूप है, ठीक ना। जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होगा, ए तथा बी, ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है, दो है। ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक ना। ये देखिए ये द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ पे एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये भी द्विघात समीकरण। ये सभी क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण, ठीक ना। ये सब क्या है, द्विघात समीकरण। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए एक्स का अधिकतम घात कितना है, थ्री है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अब आगे देखिए। देखिए ये मानक रूप आप लोग देख लिए, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूल, ठीक ना। द्विघात समीकरण के मूल, देखिए क्या होता है द्विघात समीकरण के मूल। चर के वे सभी मान, चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, ठीक ना। तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा और बीटा हो, तब मूलों का योग देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। ये हो जाएगा मूलों का योग। इसको आप लोग याद रखिएगा। और मूलों का गुणनफल देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए नोट, ये कुछ नोट है। प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो वास्तविक मूल हो सकते हैं, ठीक ना। अधिक से अधिक कितने, दो वास्तविक मूल हो सकते हैं। दूसरा देखिए एक्स बराबर ए द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर जीरो का एक मूल होगा यदि और केवल यदि पी ए बराबर जीरो, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ नोट है, एक दो तीन। देखिए प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो वास्तविक मूल हो सकते हैं, ठीक है। इसी को आप लोग पहला जो है ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखिए किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना उस द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है, ठीक ना। किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना यानी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसका मूल ज्ञात होता है, ठीक ना। अब देखिए द्विघात समीकरण का विविध कर। देखिए द्विघात समीकरण का विविध कर, देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का विविध कर है, ठीक ना। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक ना। तो इसका विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, ठीक ना। ये इसका विविध कर होगा। अब देखिए मूलों की प्रकृति, ठीक ना। मूलों की प्रकृति यहाँ पे देखिए
देखिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के, ठीक ना। पहला देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक ना। दो बराबर वास्तविक मूल लगे यदि बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी क्या हो, 0 के बराबर हो। तीसरा देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 0 से क्या हो, छोटा हो, ठीक ना। अतः क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, ठीक ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के मान पर निर्भर करती है, ठीक ना। इसी के मान पर निर्भर करती है कि द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए ये पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक ना। देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर 0 के मूल, ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर इधर आएगा तो प्लस में फोर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस टू, ठीक ना। यहाँ स्क्वायर हटेगा तो ये फोर जो है रूट में आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू, ठीक ना। देखिए प्लस माइनस टू किस में आया है, सी, ठीक ना, सी। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बराबर 0 के मूल है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करिए, देखिए क्या दिया है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, ठीक ना, ये बराबर 0, ठीक ना। क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका गुणनफल करिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन बराबर 0। अब देखिए एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस फाइव, यहाँ पे प्लस टू कॉमन लीजिए, देखिए एक्स, एक्स माइनस फाइव बराबर 0। तो देखिए एक्स माइनस फाइव हो जाएगा और ये एक्स प्लस टू हो जाएगा, बराबर 0, ठीक ना। तो एक्स माइनस फाइव बराबर 0, तो एक्स बराबर फाइव और एक्स प्लस टू बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस टू, ठीक ना। तो समीकरण के मूल कितने होंगे, देखिए फाइव और माइनस टू, फाइव और माइनस टू किसमें है, बी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दिया है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस एट इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, ठीक ना। तो के का मान होगा, समीकरण लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस एट इक्वल टू 0, ठीक ना। अब देखिए एक मूल यहाँ पे कितना दिया है, 2, तो एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स का मान 2 रखने पे, देखिए एक्स की जगह पे 2 रखिए, तो एक्स स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, माइनस के और एक्स की जगह पे 2 माइनस एट बराबर 0, ठीक ना। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस देखिए ये के है तो ये हो जाएगा 2 के माइनस एट, ठीक ना, बराबर 0। अब देखिए ये है 4 माइनस एट और इस 2 के को इधर लाइए, हो जाएगा प्लस में 2 के, ये आपका कितना बचा, माइनस फोर बराबर 2 के, ठीक ना, यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा
2 के बराबर हो जाएगा -4, यानी कि के बराबर, देखिए के बराबर आपका हो जाएगा -4/2 -2, ठीक है। के बराबर -2, देखिए किस में दिया है, बी में, ठीक है ना, बी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, समीकरण 3x² - 4x + 4/3 = 0, ठीक है ना, का विविधकर होगा। तो इसमें क्या करना है, इसका विविधकर निकालना है। देखिए विविधकर के लिए क्या फार्मूला होता है और कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप समीकरण लिखिए। देखिए 3x² - 4x + 4/3 = 0, ठीक है ना। अब देखिए इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से, ठीक है ना, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर, ठीक ना, से तुलना करने पर देखिए ए बराबर कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 3, बी बराबर देखिए, बी बराबर कितना है, -4, ठीक है। बी बराबर कितना है, -4। सी बराबर देखिए, सी बराबर कितना है, 4/3, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिए विविधकर का फार्मूला क्या होता है, विविधकर क्या होता है, डी, ठीक ना, पूरा लिख लीजिए। क्या फार्मूला होता है, b² - 4ac, ठीक ना, क्या होता है, विविधकर का फार्मूला होता है। एक मिनट, इसको कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए विविधकर का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो अब इसका मान रख दीजिए। देखिए b कितना है, -4, ठीक ना, b कितना है, -4 का स्क्वायर, फिर -4, ये कितना है, ये का मान रखिए, इंटू 3, सी कितना है, 4/3, ठीक है। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये 4 3 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में से 3 से 12 कट, ये 3 से 3 घटा लीजिए ऐसे ही, और 4 चौको 16, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना, 0। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में है, ई में। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर होगा। देखिए इसका विविधकर क्या होता है, समीकरण क्या है, देखिए समीकरण है ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। तो इसका विविधकर यानी कि डी कितना होता है, तो होता है b², ठीक ना, b² - 4ac। तो किसमें दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना, b² - 4ac। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर होगा, ठीक ना। देखिए इसका विविधकर निकालिए, 3x² - 2x + 1/3 = 0, ठीक ना। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² +
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ए बराबर कितना है 3, बी बराबर -2, सी बराबर 1/3, ठीक है। सी बराबर 1/3। अब देखिए विविध कर डी बराबर कितना होगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला होता है। तो बी स्क्वायर बी कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 3 इंटू सी कितना है 1/3। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 3 से 3 कैंसिल और ये 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसका कितना विविध कितना है 0, किसमें है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का विविध होगा, इसका विविध होगा। तो समीकरण लिखिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। विविध तुलना इसकी करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, ठीक ना। 0 से तुलना करने पर आप लोग इसको ऐसे एग्जाम में लिखिएगा, ठीक ना। देखिए ए बराबर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, बी बराबर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, सी बराबर कितना है -1, ठीक है। अब देखिए विविध कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी कितना है 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -1, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस माइनस और माइनस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, दो जगह माइनस है तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा +4, ठीक है। बराबर कितना 5। देखिए ए, इसमें ए। तो ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं, ठीक है ना। इसके मूल, तो मूल मूल देखिए वास्तविक वास्तविक नहीं है, वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा असमान। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जब तक विविध कर आपको पता नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि इसके मूल कैसा है, ठीक है ना। क्योंकि मूल के लिए, मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविध कर का ज्ञात होना जरूरी होता है। चलिए देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर 5, सी बराबर 3। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 5 का स्क्वायर -4 इंटू ये कितना है 3 इंटू 3। अब देखिए ये हो जाएगा 25 माइनस 3 3 9 4 9 36, ठीक ना। देखिए कितना हो जाएगा -11, ठीक ना। तो कितना है देखिए विविध कर, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac क्या है 0 से छोटा है, 0 से क्या क्या है छोटा है, इसलिए क्या होगा मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए मानेंगे संख्या, ठीक ना। माना संख्याएं
या माना पहली संख्या है और दूसरी संख्या, ठीक ना। माना संख्या है x और y है, ठीक ना। x पहली संख्या और y दूसरी संख्या, ठीक ना। तब देखिए जिनका योगफल, तो योगफल देखिए x प्लस वाई का योगफल कितना है 27, ठीक ना। योगफल कितना है 27, और क्या है गुणनफल 182, और गुणनफल x और y कितना है, ये हो जाएगा आपका 182, ठीक ना। ये देखिए दो समीकरण बन गया, एक दो, ये दो समीकरण आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण दो से, समीकरण दो से देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 182, और एक सीधा रह जाएगा बटा x, ठीक ना। अब देखिए ये आपका बना समीकरण थ्री, ठीक है, ये थ्री। अब देखिए समीकरण थ्री से y का मान समीकरण वन में रखने पर, ठीक ना, समीकरण वन में रखने पर, तो मान रखिए समीकरण वन में, समीकरण वन क्या है देखिए x प्लस वाई बराबर 27, ठीक ना, ये समीकरण वन है। तो x प्लस वाई की जगह पे रखिए 182 बटा x बराबर 27, ठीक ना। अब देखिए हर का लसा लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 बटा एक्स बराबर 27, ठीक है। अब देखिए x को उधर ले जाइए बराबर के उधर, तो पहले ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 182 हो जाएगा बराबर 27x। अब एक्स स्क्वायर 27x को इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये एक समीकरण बन गया, ठीक ना, एक प्रकार एक समीकरण बन गया। देखिए इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, माइनस 13 और माइनस 14 जुड़ेगा तो क्या होगा माइनस 27, ठीक ना। और गुणा करने पे कितना हो जाएगा 182, ठीक ना, प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए x को कॉमन लीजिए, ठीक है, x को कॉमन लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14, इधर माइनस 13 को कॉमन लीजिए तो x प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए हो जाएगा x, एक मिनट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं होगा, x कॉमन लिए तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। x माइनस 14, ठीक ना, तो x माइनस 14 और ये x माइनस 13 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 14 और ये हो जाएगा x बराबर 13, ठीक ना। तो देखिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसलिए संख्याएं
14 और 13 होंगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ